गैरसैंण सियासत का वो हिस्सा जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष भूल नहीं पाता। गैरसैंण राज्य आंदोलन का वो प्रतीक जहां सपनों की विधानसभा बनाने का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गैरसैंण वो अध्याय जिसके नाम पर वोट मांगे गए, सियासी रोटियां सेकी गई। वो गैरसैंण जो आज तक गैर है। राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का प्रतीक गैरसैंण एक बार फिर से सुर्खियों में। उत्तराखंड में बजट सत्र गैरसैंण में आहूत होने की आहट के साथ ही एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी गैरसैंण को अपनी प्राथमिकता बता रही है। बजट सत्र से पहले कोशिश यह कि सकारात्मक संदेश दिया जाए, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रही है। अब सवाल यह कि गैरसैंण अब तक गैर क्यों, और गैरसैंण को सिर्फ सत्र के दौरान ही क्यों याद आता है सियासतदानों को। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि सियासत के नजरिए से गैरसैंण के मायने क्या है। उत्तराखंड के लिए गैरसैंण हमेशा से ही भावनाओं से जुड़ा मुद्दा रहा है और शायद इसीलिए राजनीतिक दल इस मामले पर हमेशा राजनीति कर जनता की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कड़ी में आगामी बजट से पहले गैरसैंण पर सियासत तेज हो चली है। इस राजनीति की आग को भड़काने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक दिन पहले ही भराड़ीसैंण पहुंचकर जनता की भावनाओं का साथ देने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी बजट पर कांग्रेस सरकार के एक्शन से पहले ही उसे घेरने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल बीजेपी सरकार पिछले 1 साल से गैरसैंण में सदन आहूत नहीं कर पाई है और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। देखिए, विपक्ष के और आप लोगों के प्रेशर में अगर चले जाए तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है तब से एक दिन का भी सत्र नहीं चला। हम चाहते सत्र चले और प्रत्येक विभाग के लिए एक दिन चर्चा का रखा जाए। ये कहते हैं बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस निकाला जाता है। प्रत्येक दिन एक विभाग पर चर्चा रखें ताकि लंबे समय तक सत्र चले, लोगों से जुड़ी हुई, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ सके, विधायिका मजबूत हो, क्योंकि जब सदन चलता तब विधायिका मजबूत होती है, तब लाल फीताशाही में कंट्रोल आता है। लाल फीताशाही इस राज्य में हावी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मुख्यमंत्री ने इशारे में कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का झगड़ा खत्म हो। लेकिन अगर उसको खत्म करना है तो सदन ज्यादा चलना चाहिए, जिससे विधायिका मजबूत हो और अधिकारी कर्मचारी कंट्रोल में है। देहरादून में विधानसभा भवन के भीतर गैरसैंण विकास परिषद की बैठक भी आहूत की गई। इसमें गैरसैंण क्षेत्र के विकास के लिए मंथन भी किया गया, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी से एक हाथ आगे रहना चाहती है और इसलिए शायद एक दिन पहले ही हरीश रावत ने भराड़ीसैंण में अपना मौन व्रत किया। बीजेपी साफ कर चुकी है कि गैरसैंण उनकी प्राथमिकता में हो रहा है और सत्र के जरिए गैरसैंण के विकास पर भी चिंतन किया जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो हरीश रावत को मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण के पक्ष में कदम उठाने चाहिए थे, तो उन्होंने उस वक्त नहीं उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में गैरसैंण है और हम गैरसैंण को भूले नहीं हैं। उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाएं भी गैरसैंण के प्रति समर्पित रही हैं और हमारी भावनाएं भी समर्पित है, क्योंकि राज्य हमने बनाया है और गैरसैंण का जो नामकरण है वो भी हमने किया है। इसलिए हरीश रावत जी को जब समय था, जब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि जो गैरसैंण के लोग और उत्तराखंड के लोग उनको याद कर सकें। अब तो वो अपना मीडिया अटेंशन करने के लिए कभी गैरसैंण का नाम ले लेते हैं, कभी कोदा झंगरा की बात कर लेते हैं, तो ये उनका शगुफा रहता है। इनकी मीडिया अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम वहां बजट सत्र करा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, उसकी तैयारी बैठकें हो रही हैं। कुल मिलाकर गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार संजीदा हो या ना हो, लेकिन इस पर सियासत जरूर होने लगी है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बावजूद भी न यहाँ सत्र ही आहूत रहा है और न ही विधानसभा के रूप में कोई कार्य की संपादित किया जा रहा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद सरकार उस पर कितना काम कर रही है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। दिलचस्प चर्चा होगी क्योंकि इतिहास के पन्नों को भी पलटा जाएगा और गैरसैंण का अध्याय इतिहास राज्य आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बीजेपी के युवा चेहरे हैं। संगीता शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। शीशपाल बिष्ट जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा गैरसैंण पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा और आप तीनों अपने अपने राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं और गैरसैंण का मसला मैं इंद्रमणि बड़ोनी जी से लेकर नहीं जाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा चलने वाला मुद्दा है। इन 22 सालों में मुझे लगता है कि कम से कम 2000 डिबेट मैंने कर ली होंगी इस पर, कम से कम। अभी उसके मैं आधार और प्रमाण भी दूंगा आपको इसी डिबेट में। लेकिन शीशपाल जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। आप गैरसैंण को लेकर एकाएक इतने एग्रेसिव हो गए, आक्रामक हो गए, इसके पीछे की मैं भावना जानना चाहूंगा आपसे पहले। कांग्रेस पार्टी एकाएक गैरसैंण को लेकर एग्रेसिव नहीं हुई। पहली बात तो इसको मैं खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार गैरसैंण के मुद्दे को उठाती रही है, जो पहाड़ की जनता और राज्य की जनता की जन भावना के अनुसार है। और आप देखेंगे आदरणीय हरीश रावत जी लगातार इस पिछले वर्ष 3 बार गैरसैंण में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, तालाबंदी कर चुके हैं, सरकार को जगाने और चेताने का काम कर चुके हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जन भावना के अनुसार गैरसैंण में सत्र से भागती रही और अब जन दबाव में और विपक्ष के दबाव में गैरसैंण में बजट सत्र की बात कर रही है। अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट जी को विजुअल में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने फैसला किया है सत्र बुलाने का। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बुलाती है सत्र राज्य सरकार बुलाती है। सरकार का फैसला है कि विधानसभा अध्यक्ष जी का, ये भी अभी ये लोग आपस में तय करेंगे मुझे लगता है। लेकिन गैरसैंण में आप देखिए, सत्र कहां होगा? विधानसभा अध्यक्ष तय नहीं करता, आप मुझे ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, गैरसैंण विधानसभा सत्र का होगा, ये सरकार तय करती है। ये राज्य सरकार का अच्छा, ठीक सर जी। नहीं, मुझे अभी पता चला कि विधानसभा अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती उसमें। नहीं, आप बताइए तिलक जी, पता कीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष को नहीं, मुझे तो लगता था कि शायद कुंजवाल जी आयोजित करते थे गैरसैंण में विधानसभा सत्र। अब मुझे पता चला कि बोगड़ा जी करवाते थे। ठीक है, देखिए ऐसा है, ये सरकार, ये मुख्यमंत्री का और संसदीय कार्य मंत्री का विशेषाधिकार है और ये पूरी कैबिनेट तय करती है, सरकार तय करती है कि सत्र कहां पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष उसमें सुझाव जरूर दे सकते हैं, वो पीठासीन अधिकारी हैं। हाँ। वो ये नहीं है कि वो निर्णय लेंगे कहां पर विधानसभा सत्र होगा। ठीक, और अब आप चाहते क्या हैं? अब आप चाहते क्या हैं ये बताइए। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से चाहती है कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो और केवल सत्र ही ना हो, उस गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए और गैरसैंण में जितने दिन विधानसभा सत्र हो प्रत्येक दिन विभाग के अनुसार बजट पर चर्चा हो। ये नहीं कि 2 दिन में विधानसभा। नवीन ठाकुर जी एक कमेंट ले लीजिए ना। अभी शीशपाल जी पूरा मौका मिलेगा। अभी एक कमेंट ले लूं। एक सेकंड, बहुत कुछ है अभी। नवीन ठाकुर जी, सुना आपने? वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है गैरसैंण का नाम लेकर आप लोगों को सर्दी लग जाती है, रजाई ओढ़कर आपके विधायक सो जाते, कहते हैं कि नहीं गैरसैंण नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गैरसैंण को गैर रखा। जवाब दे। तिलक जी मैं थोड़ा सा 22-23 वर्ष पीछे से शुरू करूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। कांग्रेस के तो एक मुख्यमंत्री कहते थे उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये वो पार्टी है जो उत्तराखंड के विरोधी थे। और आज
जब ये सत्ता में आते हैं तो हम गैरसैंण को राजधानी वहीं बनाएंगे, नारे लगाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। 10 वर्ष से सत्ता में रहे, इनको गैरसैंण याद नहीं आता। उसके बाद 4 मार्च 2020 को बजट सत्र हमारी सरकार ने जो है गैरसैंण में रखा था, और उसी सत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, और ये हमने 2017 के विजन डॉक्यूमेंट में हमारे था। हम जो जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाते हैं, और हमने वो वादा पूरा किया, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में था, आप देख लीजिए, और हमने वो वादा पूरा किया। गैरसैंण को, उसके ढांचागत विकास को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 278 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का काम, 278 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का काम, गैरसैंण के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां पर एक बड़ा हेलीपैड जिसमें MI श्रेणी के 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सके हैं, उसको विकसित करने का, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ताकि भविष्य में अगर राष्ट्रपति भी वहां आना चाहे, प्रधानमंत्री भी वहां आए, हमारी राजधानी होगी तो वहां आ सके। कांग्रेस ने क्या किया? केवल ठाकुर जी मैं बताता हूँ ना कांग्रेस ने क्या किया। अभी एक सेकंड आपने अपनी बात को रखा, मैंने रोका नहीं, टोका नहीं। जी बिल्कुल। आपने कहा कि ये राज्य जो है अटल जी ने बनाया, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं, आप लोगों को बुरा लगता है, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो भाजपाई, जब आप ये कहते हैं कि ये राज्य तो हमारी बदौलत बना, तो आप उन राज्य आंदोलनकारियों का अपमान करते हैं जो कह रहे थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। आप उनका अपमान करते हैं जो खटीमा मसूरी गोलीकांड के शहीद हैं, आप उनका अपमान करते हैं जो मुजफ्फरनगर कांड में जिनको आज तक आप लोग न्याय नहीं दिला पाए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि कम से कम उनका सम्मान रखिए, उनका सम्मान रखिए इस बात को, जिन्होंने सपनों का गैरसैंण आज नहीं देखा गया, आप लोगों ने नहीं देखा। मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूं, मेरा बोलना जरूरी है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि भैया सारी बात सुनी, जिन्होंने सीने पर गोलियां भाजपाइयों ने नहीं खाई या कांग्रेसियों ने खाई, गिना रहा हूं, सुनिए, सीने पर गोलियां ना भाजपाइयों ने खाई ना कांग्रेसियों ने खाई, भाजपाइयों ने खाई, क्योंकि हम भी उत्तराखंड आंदोलनकारी थे सर। सभी नहीं बना था, सभी माता बहनें उत्तराखंड आंदोलनकारी थी, फिर बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। आप ऐसा मत बोलिए ना। एक मिनट संगीता जी, नहीं संगीता जी, आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं पूरा श्रेय हमें जाता है, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। अगर श्रेय वाली बात है तो फिर अभी रुक जाइए। मैंने कहा ना, अभी मैं पूरा श्रेय फिर बता दीजिएगा उस व्यक्ति को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर मैं उस पर भी बहस कर लूंगा। एक मिनट रुक जाइए, आंदोलनकारियों के सपनों को मैं गैरसैंण का ही जिक्र करूंगा। एक मिनट रुक जाइए सर, नवीन ठाकुर जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता दूंगा आपको सबूत के साथ। मैं तो गूगल वाली है, वो वाला तो हिसाब नहीं है मेरा ना, आप जानते हैं। नहीं, यहाँ भी गूगल नहीं है। हाँ, एक मिनट, संगीता शर्मा जी, चलिए, ये तो मुझे समझ में आता है कि भाजपा इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रही है कि गैरसैंण को हमने अपनाया, कांग्रेसी कह रहे हैं कि गैरसैंण को हमने अपनाया। आपका तो वैसे कोई लेना देना है नहीं गैरसैंण से, है ना, लेकिन फिर भी गैरसैंण को लेकर सरकार संजीदा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए तिलक भाई, गैरसैंण से आपने कहा कि हमारा लेना देना नहीं है, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर शायद मेरा भी सपना होगा कि गैरसैंण में एक स्थायी राजधानी बने और गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र आहूत हो। पहाड़ के लोगों का जो सपना था, आंदोलनकारियों का जो सपना था, वो पूरा हो, गैरसैंण को गैर न रखा जाए। तो ये हर किसी उत्तराखंड वासी के मन का सपना है। अब ये दोनों सरकारों ने आज तक यहाँ सत्ता संभाली और दोनों ने ही इस सपने को पूरा नहीं किया है, चाहे कितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे। और रही बात आंदोलन की, तो देखिए आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़के, माताओं बहनों ने इस उत्तराखंड को बनाया है। अब ये राजनीतिक पार्टियां कहें कि हमने बनाया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए गैरसैंण में हमने पहले भी सुना तिलक भाई की सत्र आहूत होगा, लेकिन फिर 4 धाम यात्रा चल रही है, इसका बहाना बनाकर सत्र को आहूत नहीं किया गया। तो अभी भी केवल ये कयास है कि विधानसभा सत्र आहूत होगा। जब ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हो जाता है तो हम भी यही चाहते हैं, यही सरकार से आशा करते हैं कि वही सत्र आहूत हो। लेकिन जब ये हो जाएगा तिलक भाई, उसके बाद भी हम डिबेट जरूर करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आपने इस मसले पर 2000 से ज्यादा डिबेट की है, क्योंकि पहले भी हमें यही सपना दिखाया गया कि विधानसभा सत्र आहूत होगा और अभी तक नहीं हुआ। तो अब भी जो कयास है, क्या वो पूरा हो पाएगा, इसमें अभी भी प्रश्न चिन्ह है। ठीक। और देखिए, जब सरकार
आपकी है और पूर्ण बहुमत की सरकार है तो स्थायी राजधानी भी बनानी चाहिए। ठीक। आपने कहा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं कहूंगी तिलक भाई ये बहुत जरूरी मुद्दा भी है। इससे वोट जरूर भुनाए जाते हैं, सत्ता जरूर पाई जाती है, लेकिन इस पर फिर काम कितना होता है ये हम और आप और ये जनता उत्तराखंड की सब जानती है। ठीक, आपने कहा कि आपने ये क्यों कहा कि आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता। आपका अगर लेना देना होता, आपका अगर लेना देना होता गैरसैंण से, तो चुनाव के वक्त केजरीवाल जी की रैली आप हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में नहीं करवाते। आप सबसे पहले हेलीपैड जो है ना वहां पर हेलीकॉप्टर उतरता और फिर वहां से अगर ये बात बोलते कि गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे, मैं यहां पर 2 दिन रहूंगा, कैंप लगाऊंगा और यहीं से ही हमारा चुनाव। और जिनको आपने सीएम फेस बनाया था, मैंने उनको कहा था कि अगर इतना ज्यादा गैरसैंण से मोहब्बत है तो पार्टी कार्यालय वहां बना दो। ठीक, तो इसलिए मैंने आपसे कहा संगीता जी कि आप लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सब कहोगे सीना चीर के कि देखो हमारे सीने में गैरसैंण बैठा है। अब मैं आता हूं क्रेडिट पर। शीशपाल जी और नवीन ठाकुर जी, आप लोगों ने कहा कि श्रेय तो हमें जाना चाहिए। नवीन ठाकुर जी ने पूरी लिस्ट पढ़ा दी मुझे, कहा कि देखो 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 ये है। शीशपाल जी ने कहा ना ये तो झूठे, ये तो जाते नहीं, सब गैरसैंण का नाम लो सबको सर्दी लग जाती है, बुखार लग जाता है। 2012-13 का वक्त, श्रेय की बात है ना, क्रेडिट की, उस वक्त सत्ता में विजय बहुगुणा साहब थे। ठीक, अब मुझे शीशपाल जी आप समझाइएगा किसको क्रेडिट जाना चाहिए। विजय बहुगुणा जी गए वहां पत्थर रख के आए। ठीक, मैं गलत तो नहीं? पूरी की पूरी कैबिनेट को लेकर गए आप वहां, सबने फोटो खिंचवाई एक साथ, कैबिनेट बैठक हुई वहां पर। 1 मिनट में बता रहा हूं सर, हाँ मुझे पूरा अच्छी तरह याद है, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। तब उस वक्त 2013 में हरीश रावत जी का बयान आया। हरीश रावत जी का बोले कि वहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहां गैरसैंण का मतलब क्या? ये सब टूरिस्ट बन के जा रहे हैं। ठीक, मैंने सुबोध उनियाल जी से पूछा, उस वक्त तो सत्ता समझ लीजिए सीएम साहब तो वही थे आधे, सुबोध उनियाल जी, और उनका नेचर जानते हैं आप, खुलकर बोलते हैं। तो एक बात बोले तिलक चावला 10 साल बाद भी जब चर्चा करोगे गैरसैंण को लेकर तो उस इतिहास में विजय बहुगुणा का नाम लिखा होगा। तो आप बताओ किसको क्रेडिट दूं? शीशपाल जी बोलिए आप पहले, फिर नवीन ठाकुर जी आपके पास आ रहा हूं, किसको क्रेडिट दूं? देखिए तिलक जी, ये इतिहास है और ये बिल्कुल सच्चाई है कि गैरसैंण में टेंट के अंदर कैबिनेट की बैठक कांग्रेस पार्टी की सरकार में आयोजित हुई, विधानसभा टेंट में आयोजित हुआ। विजय बहुगुणा गए थे कि नहीं गए थे? आप बताओ ना, क्रेडिट दूं कि नहीं? भवन है जो दिव्य भवन आज वहाँ पर विधानसभा का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन है और ये बिल्कुल इतिहास है। क्या हुआ शीशपाल जी? बात कर रहे हैं मैं तो दे रहा हूँ क्रेडिट, ले ही नहीं रहे आप, बताइए आप। नहीं, देखिए बात है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे बहुगुणा जी उस समय, ये किसी दूसरी तो मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, मैंने तो सुबोध उनियाल जी का भी नाम लिया, उन्होंने मेरे को बोला, आज वही उनकी बात सही निकली। बोले तिलक भाई 10 साल बाद चर्चा करोगे विजय बहुगुणा का नाम लोगे तुम, वही मैं ले रहा हूँ। कांग्रेस देखिए हरीश रावत जी चाहते थे कि गैरसैंण के अंदर विधानसभा का भवन बने, सराड़ी सैंण गैरसैंण से जरा दूर है। अरे तो विजय बहुगुणा क्या चाह रहे थे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, जब वो पूरी कैबिनेट को ले गए शीशपाल जी। आज वहाँ पर जो बुलंद विधानसभा का भवन है ये कांग्रेस पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर मैं क्रेडिट दे तो रहा हूँ, आप ले क्यों नहीं रहे हो शीशपाल जी? क्रेडिट दे तो रहा हूँ मैं आपको। जो काम किया, अरे बहुगुणा जी नाम तो लीजिए बहुगुणा जी का। अरे तिलक जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, मैं कह तो रहा हूँ बार-बार। अच्छा ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, नोट कर लिया मैंने, ठीक है, ओके ओके ओके, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ठीक। मैं आपकी सर मैं मान रहा हूँ आपकी बात। तिलक जी सुनिए एक मिनट, आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि पिछले 6 सालों में एक ईंट भी वहाँ पर अवस्थापना विकास के नाम पे भाजपा की सरकार ने रखी। वो जो कर्मचारियों के आवास बनने थे, जो पत्रकारों के आवास बनने थे, उस पर क्यों नहीं बड़े काम, क्यों नहीं हुआ जो आज वहाँ पर लगातार। मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं, आप लोग सिर्फ इतना सोच सकते हैं, मैं उससे आगे सोच रहा हूँ। रुक जाइए एक मिनट, सुन लीजिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद
आप विधानसभा सत्र करवाने से क्यों भागे वहाँ बार बार? वो कौन प्रदेश मैं बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं आपको। 2 दिन में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित मैं करके सॉल्यूशन भी आपने दे दूंगा लॉलीपॉप आशीष पाल पकड़ा जी। दिया। आपने लॉलीपॉप पकड़ा है ग्रीष्मकालीन राजधानी मैं का। सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। आपने आप अगर सत्र ही बोगड़ा जी का क्रेडिट करवाया नहीं ले रहे तो वहाँ। मत लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम अच्छा, करते हैं। ओके, अब राज्य ओके। आंदोलनकारियों का, शहीदों का अपमान ओके, करके कह रहे हैं कि राज्य ओके। का गठन भाजपा ने कराया। ओके अरे आपने सर, आंदोलन शीश पाल जी एक मिनट राज्य रुकिए ना, आप इतना आंदोलनकारियों नाराज का हो जाते हैं। जो हक अब है, क्रेडिट दे रहा हूँ, क्रेडिट भी नहीं ले रहे, ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का जो हक है, हरीश रावत जी राज्य आंदोलन के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं, कांग्रेस के तमाम सिपाही राज्य आंदोलन के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं। इसको ये कैसे नकार सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग अरे लेते हुए ये भूल जाते अच्छा, हैं मतलब कि सच्चाई क्या है। हरीश रावत जी करेंगे तो हरीश रावत जिंदाबाद, विजय बोगड़ा ने पत्थर डाला तो बोले कांग्रेस सरकार ने किया। ठीक मैं है, कह रहा हूँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री मैं ने ये समझ काम गया आपकी किया। बात। कांग्रेस की सरकार ने एक गैरसैंण में मिनट। पहला कैबिनेट की बैठक की, वो भी टेंट में नवीन की, ठाकुर जी। विधानसभा का सत्र बुलाया, जीत लगी। वो भी टेंट में अब हो बुलाया। गया ना शीश पाल जी, आप क्यों, एक मिनट सुन लीजिए ना नवीन ठाकुर। नवीन ठाकुर जी, जी मैंने कोई गलत तो नहीं कहा? नहीं, मैंने बिल्कुल उदाहरण सही सही दिया ना, है ना? जी बिल्कुल करा ना विजय बोगड़ा जी ने, जिन्हें बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कहा कि है क्या क्या बोला, आपदा घोटाला, कफन चोर, मतलब कुछ कुछ क्या ऐसा कुछ कहा आपने तो मैं बोल भी नहीं सकता है सदन के भीतर। जो कुछ कहा आप लोगों की वजह से तो आपदा में कुर्सी चली गई पूरी की पूरी। जी क्रेडिट तो असल में बोगड़ा जी का भी तो है कि नहीं है? कुछ तो श्रेय होगा ना, जिनको नहीं, आपने इतने बिल्कुल, तोहमत लगाई आपने। देखिए, हम कांग्रेस की तरह नकारते नहीं हैं। हाँ, एक भवन खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, विजय पत्थर बहुगुणा किसने जी ने लगाया मैं ये लगाया। पूछ रहा हूँ। विजय बहुगुणा जी ने लगाया। हाँ, मैं तो कह ये रहा हूँ, बोलो ना, उनके बोलने में क्योंकि दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़े हैं जो मुद्दे से इधर उधर भागे। तिलक जी सवाल पूछ रहे हैं, वो दाएं और बाएं अरे झाँक रहे हैं। नवीन जी, तिलक कांग्रेस जी बात के प्रवक्ता दिल्ली की कर रहे हैं, कौन वो सी सिक्किम बात और करते हैं? हनुमान जी जिससे को बात बाद बोल में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी बीच प्रवक्ताओं में की ज़रा आदत है। चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, नहीं। ये कह रहे हैं जनता का अपमान अब किया। आप कांग्रेस ये को कांग्रेस के कोसेंगे, लोग भूल आप गए मुद्दे पे बात नहीं आंदोलनकारियों का अपमान करने का काम जो कांग्रेस ने किया। भूल गए 1992 जब रामपुर चिराग कांड हुआ था और सपा के गुंडों ने किस प्रकार गोलियां चलाई थी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सत्ता के लिए गलबैया डाल दी। उस गुलाम के बाद गलबैया डाल दी, जिसने जो है उत्तराखंड का गोली चलाने का काम किया। पद्मश्री देते हैं राज्य आंदोलनकारियों के उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है, भूली नहीं है उत्तराखंड की जनता। ऐसे चीजों के बारे में कुछ नहीं होता। आपने सत्ता के लिए उस पार्टी के साथ गलबैया डाली जिस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, हमारी माताओं बहनों को अपमान करने का काम किया। मोदी की सरकार आप कितने दिन से मोदी की सरकार पद्मश्री देती है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक तालियां पीटने का काम करते हैं। स्टूडियो में बैठकर कितने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शिषपाल जी गिना दीजिए कितने आंदोलनकारी थे आपके पार्टी से। नवीन ठाकुर जी, मुख्यमंत्री ने कहा था नवीन ठाकुर जी, मेरा सवाल थोड़ा हटके, एक मिनट फिर मैं संगीता जी के पास। नवीन ठाकुर जी, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये जो गैरसैंण में जो कर्मचारी भी नियुक्त हुए होंगे जी, जब सत्र चलता नहीं पूरे पूरे दिन तक जी है, साल भर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये जी। करते क्या होंगे सारे कर्मचारी? पहली बात देखिए है, मेरी बात को समझिएगा। ठीक, ये तो उस बंगले की तरह विधानसभा का मतलब समझ रहे हैं, सूबे की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र का मंदिर, जी जो कल्पना इंद्रमणि बड़ोनी जी को याद करिए, जो कल्पना राज्य आंदोलनकारियों ने देखी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, ठीक वहां पर अगर सत्र आहूत नहीं होता, इमारत ठीक वैसी लगती है जैसे है कोई फार्म हाउस में गया, ताला लगा के आ गया और बोला कि ध्यान रखना बंगले का हमारा, साहब आएंगे तब खोलेंगे। तो ये स्थिति कब तक रहेगी? मैं ये पूछ रहा हूं। जी 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 भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को एक आदर्श पर्वतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी विकसित करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। ठाकुर जी, आप जिस विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र दे रहे हैं, मैं बता दूं किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, नाम लेकर बताऊं बच्चीदा का? बिल्कुल बताइए, मैं बताता हाँ हूं बताता हूं, बच्चीदा ने क्या लिखा था, है। तो उसमें और कुछ भी लिखा हुआ था। आप लोग अधूरी बात बोलते हैं। नहीं, आप पूरी कर दीजिए ना, मैं जवाब दूंगा। उसी पे अब बोलिए, हमने अगर उसी विजन डॉक्यूमेंट को आधार मानते तो फिर बोलिए ना कि लोकायुक्त का नाम भी लिखा हुआ था उस विजन डॉक्यूमेंट में, कर दिया क्या? अगर लोकायुक्त पे चर्चा करनी तो उसमें कर लेते। आप देखिए फिर वही वाली बात, मैं वही कह रहा हूं ना, मुझसे तो फिर मैं कह रहा हूं अभी हाँ। भराड़ीसैंण और गैरसैंण की बात हो रही है।
तो उसके विषय में जो हमने वादे किए उस पर चर्चा हो रही है। हाँ, तो लोकायुक्त एक से भी मिनट, आपने एक कही मिनट, थी, संगीता उस पर भी हमने चर्चा की। संगीता जी जल्दी से, अब आप विजन डॉक्यूमेंट का नाम लें, मैंने आपको बता दी किसने लिखा था, किसने बनाया था। तैयार हूं, कर लीजिए चर्चा। एक मिनट, संगीता शर्मा जी जल्दी से, कांग्रेस की तरह नहीं जल्दी से। भागूंगा। देखिए तिलक भाई, विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो विजन डॉक्यूमेंट में तो क्या कुछ था और भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ पूरा किया है ये नवीन ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं। और देखिए जिस तरह से आर्थिक बोझ उत्तराखंड पर है ना नवीन भाई, तो आपको एक स्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए उत्तराखंड की। अब 22 साल हो चुके, एक लंबा समय बीत गया, आपको यहाँ की जनता ने चुन करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो फिर देरी क्यों? जब करा दी, देरी क्यों? आप ये बताइए ना नवीन भाई, देरी क्यों? आप छोड़िए किसकी जमानत जब्त हुई, क्या हुआ? आप बस ये बताइए कि आपको जो कह रहे हैं ना हमारी जमानत जब्त हुई, हम स्वीकार करते हैं। तब तक किसकी है आपकी है, तो सवाल तो आपसे करेंगे ना कि आप कब एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को देंगे। आप बताइए ना स्थायी राजधानी कब उत्तराखंड को मिलेगी, आज आप चैनल के माध्यम से बता दीजिए। नहीं होगा इतना शोर मत मचाओ। एक मिनट, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास बिजली, सुनना चाहेंगे आप तीनों? इसका सॉल्यूशन 10 साल से मैं ढूंढ के रखा हूं। अगर आप लोगों के अंदर है, आप लोग कहते हैं कि नहीं गैरसैंण हमारे लिए सबसे प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, कोई सरकार बने, कौन आए कौन जाए, कौन नहीं बने, कौन मुख्यमंत्री बने, हैं, सब छोड़ दीजिए। सरकार जाती है नहीं जाती, कौन आहूत करवाता है सत्र, कौन नहीं करवाता है, वो भी छोड़ दीजिए। कुंजवाल जी ने करवाया या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं करवाया या हरबंस कपूर जी ने क्यों नहीं बोला है, उस पर भी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सरकारें छोड़ दीजिए। आप तीनों के सुभान अल्लाह अच्छे अच्छे प्रदेश संगठन कार्यालय हैं, है ना? तीनों के हैं। एक काम करिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक प्रस्ताव भेजिए तीनों मिलके और कहिए कि एक कार्यालय गैरसैंण में बनाते हैं और वहां से संगठन को चलाते हैं, वहां से संगठन को चलाते पूरे राज्य के लिए। 6 महीने करके दिखा दो, क्या हुआ? नहीं, हमारा तो प्रत्येक जिले में ना देख, अब फिर ना ठाकुर जी, ना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कहा ना। हाँ, ये हकीकत तो सुननी पड़ेगी ना। हमारा संगठन गैरसैंण में काम कर रहा है। ये ना गैरसैंण में, अरे पूरी दुनिया में काम कर रहा है बीजेपी का संगठन। मैं कह रहा हूं एक कार्यालय बना दो गैरसैंण में ना, क्या दिक्कत है? कार्यालय भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, नहीं बनाओ और वहां पर संगठन चला के दिखाओ, कौन रोक लेगा? विकास कर रहे हैं और कार्यालय भी बनेगा। सर ठीक है, यही कह रहा हूं, 10 साल से बोल रहा हूं, इतनी ज्यादा मोहब्बत है ना सबको गैरसैंण से, तो जाके कार्यालय बना दो संगठन का, कोई नहीं रोक पाएगा किसी की सरकार, और वहीं से चला के दिखाओ। 6 महीने मान जाऊंगा, फिर कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सही हो। ठीक ठाकुर जी, बेशी गलत तो नहीं कहा ना संगीता जी, इसलिए कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट के लगे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इस पर मरना चाहे तो लगातार 3 दिन तक बहस हो जाएगी आराम से। इतने पन्ने हैं अध्याय में, फिर उसमें राजेंद्र भंडारी जी का भी जिक्र जरूरी हो जाएगा। अभी रुक जाइए, बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच बेशी, आपका भी, ठाकुर जी आपका भी, संगीता जी आपका भी। तो गैरसैंण पर गर्म सियासत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।